RTE 2009 के अनुसार इसमें 38 धाराएं हैं। तो इनकी शुरुआत करते हैं शुरू से। धारा 1 में RTE का पूरा नाम है। धारा 2 में RTE की विशेष शब्दावली है। धारा 3 में RTE द्वारा समुचित सरकार के कर्तव्य बताए गए हैं। धारा 4 में स्थानीय अधिकारियों के कर्तव्य है और धारा 5 में माता पिता के कर्तव्य है। तो जो 3 से लेकर के 5 तक कर्तव्य बताए गए हैं सरकार के, अधिकारियों के और माता पिता के। और धारा 6 में माता पिता द्वारा अपने बच्चे को विद्यालय के बारे में समझाना। धारा 7 में वित्तीय एवं अन्य उत्तरदायित्वों में केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी, इसका वर्णन है। धारा 8 में सरकार के कर्तव्य एवं दायित्व जिन्हें समय पर, तो धारा 8 है इसमें सरकार के कर्तव्य है जो ईमानदारी से निभाने हैं। और धारा 9 में स्थानीय लोगों के कर्तव्य है जिसको ईमानदारी से निभाना है। और धारा 10 में अभिभावकों के कर्तव्य है जिन्हें ईमानदारी से निभाना है। तो जो धारा 8, 9, 10 ये 3 है इनमें ईमानदारी की बात की गई है। उसी तरह से धारा 3, 4 और 5 में कर्तव्य की बात कही गई है। और धारा 11 में आंगनबाड़ी एवं बालवाड़ी की व्यवस्था की गई है, जिसमें 3 से लेकर के 6 वर्ष के बालकों को विद्यालय जाने से पहले शिक्षा दी जाएगी। और धारा 12 में प्राइवेट स्कूलों में 25% विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। और धारा 12 का बी जो कहता है कि जो 25% निःशुल्क विद्यार्थी है उनका खर्चा राज्य सरकार देगी। और धारा 13 कहती है कि कोई भी विद्यालय किसी भी छात्र से किसी भी प्रकार की जैसे कैपिटेशन फीस छात्र से नहीं लेगा और ना ही प्रवेश के समय किसी प्रकार का आयु संबंधी या फिर कोई साक्षात्कार नहीं करेगा और ना ही कोई परीक्षा लेगा। धारा 14 कहती है कि बालक के प्रवेश के समय आयु का प्रमाण पत्र भी नहीं देना होगा, मतलब कि जो देना है वो आवश्यक नहीं है आयु संबंधी प्रमाण पत्र। धारा 15 प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद भी बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। धारा 16 के अनुसार बच्चों को ना तो फेल किया जाएगा और ना ही उन्हें निकाला जाएगा स्कूल से। धारा 17 कहती है कि कोई भी शिक्षक किसी बालक को शारीरिक और मानसिक दंड नहीं दे सकता। धारा 18 के अनुसार विद्यालय को सरकार द्वारा मान्यता लेनी होगी। और धारा 19 के अनुसार प्रत्येक विद्यालय को सरकारी मान्यता के अनुसार मानवीय एवं भौतिक संसाधनों को पूर्ण करना होगा। धारा 20 के अनुसार अनुसूची में संशोधन का अधिकार केवल समुचित सरकार का होगा। धारा 21 के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में SMC का गठन किया जाएगा, जिसमें 3/4 सदस्य अभिभावक होंगे। SMC में 3/4 सदस्य अभिभावक के रूप में होंगे। धारा 22 के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में एक SDMC यानी स्कूल विकास प्रबंध समिति होगी। और धारा 23 के अनुसार विद्यालय में प्रारंभिक स्तर के शिक्षकों की योग्यता
टेट होगी, यानी टीचर एलिजिबल टेस्ट आवश्यक होगी, जिसका निर्धारण सीबीएसई द्वारा होगा, यानी कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा। धारा 24 के अनुसार विद्यालय में शिक्षकों के कर्तव्य और उनकी शिकायतों को दूर किया जाएगा। और धारा 25 के अनुसार विद्यालय में शिक्षक छात्र अनुपात 1:40 होगा और जो 3 साल के अंदर पूरा करना जरूरी है। धारा 26 कहती है कि शिक्षकों के रिक्त पदों को भरा जाए और 10% से अधिक पद रिक्त ना रहे। धारा 27 कहती है कि शिक्षकों से मतदान प्रक्रिया, 10 वर्षीय जनगणना एवं आपात राहत कार्य के अतिरिक्त और कोई अन्य कार्य नहीं करवाया जाएगा। धारा 28 कहती है कि कोई भी सरकारी शिक्षक निजी शिक्षण कार्य नहीं करा सकता। धारा 29 कहती है कि सीसीई सतत एवं व्यापक मूल्यांकन तथा पाठ्यक्रम को समय पर पूरा कराना होगा। तो जो धारा 29 है इसका उल्लेख अध्याय 5 में भी है। धारा 30 प्रारंभिक शिक्षा यानी कक्षा 1 से 8 तक कोई भी परीक्षा नहीं होगी, कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और शिक्षा पूरी होने का प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से देना होगा। अब धारा 31 की तरफ चल। धारा 31 के अनुसार बाल संरक्षण आयोग का गठन किया जाएगा और धारा 32 के अनुसार 3 माह के अंदर शिकायतों को दूर करना होगा और धारा 33 के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद का गठन करना होगा। धारा 35 के अनुसार केंद्र सरकार को निर्देश जारी करने का अधिकार होगा। धारा 36 में दंडनीय अपराधों पर कार्रवाई करने से पहले सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेनी होगी। धारा 37 के अनुसार अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध न्यायालय में कोई वाद दायर नहीं किया जा सकता। धारा 38 जो लास्ट है, इसमें राज्य सरकार को उपलब्ध संसाधन एवं परिस्थितियों के अनुसार आरटीई 2009 में 20% तक का संशोधन का अधिकार है। यानी कि जो आरटीई ने जो मापदंड निर्धारित किए हैं उनमें 20% तक राज्य सरकार संशोधन कर सकती है, जो संसाधन होंगे भौतिक संसाधन उनमें। तो साथियों हमारी 38 धाराएं पूरी हुई। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।